जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं टोटल 2 शेयर के बारे में। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के बारे में। 240 रुपये का भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अभी Q4 के रिजल्ट आने वाले टाइम में आएंगे कुछ दिनों के बाद, लेकिन Q3 के रिजल्ट्स इतने शानदार आए जी, तो हुआ क्या? Q3 के रिजल्ट्स इतने शानदार आए तो हुआ क्या था? ये तो यहाँ पर गिरावट देखने को मिल गई। Q3 के रिजल्ट्स एक बार आए, तेजी बनी, तेजी के बाद यहाँ पर गिरावट गिरावट गिरावट। देखिए, अभी गिरावट का रीजन आपको मालूम है जी, तेजी का रीजन समझ में नहीं आ रहा है। गिरावट का रीजन आपको मालूम है। तेजी का रीजन यही है कि ऐसे टाइम का फायदा बड़ा प्लेयर उठाता है। बड़ा प्लेयर हमेशा ही ऐसे शेयर पर फोकस बना के रखता है जहां पर बड़ी गिरावट हो गई हो, वो शेयर के अंदर मजबूती हो। अभी हाल फिलहाल में अगर आप देखने की कोशिश करते हैं तो कितने सारे शेयर्स पिछले 1 महीने के अंदर या फिर 30 मार्च के बाद इतनी ज़बरदस्त तेज़ी दिखाई है कि आंखें खुली की खुली रह गई हैं। इसी शेयर की अगर बात करते हैं तो देखिए, टाइम देखिए यहाँ पे 30 मार्च का, और अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि इस कंपनी ने कितना पैसा बना के दिया है। तो ये 32% के रिटर्न इसने बना के दे दिए। 32% के रिटर्न आपको लगता होगा कि कुछ नहीं है, लेकिन 32% के रिटर्न काफ़ी होते हैं। डिपेंड करता है कि आपने पैसा कितना लगाया। तो बड़ा प्लेयर हमेशा यही काम करेगा, वो कोरोना वायरस का टाइम हो या किसी भी चीज़ का टाइम हो। ठीक है, तो आपके दिमाग में ये क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा कि ये युद्ध के चलते हुए कौन ऐसा प्लेयर होगा जिसने खरीद लिया। क्या युद्ध का स्टॉक मार्केट पे कोई असर नहीं पड़ता? रसिया यूक्रेन का तो कोई असर नहीं पड़ा, क्या इस युद्ध का भी कोई असर नहीं पड़ने वाला है? कोरोना वायरस का भी कोई असर नहीं पड़ा? पिछली न जाने कितनी सारी गिरावटें हुई, कितनी मंदी आई, कितने बड़े बड़े फ्रॉड हुए, क्या ये सबको झेल जाता है? स्टॉक मार्केट का अपना काम करने का अपना एक तरीका है जी। हम सीख नहीं सकते क्या इसको? बैठिए मार्केट में, देखिए, सिर्फ पता चलेगा, इवेंट्स पता चलेंगे। आपने जिसने कोरोना वायरस देखा उसने ये समय भी देखा। तो क्या ये वाला समय कोरोना वायरस से बड़ा है क्या, जहां पर सारी फैक्ट्रियां, दुकान, सब कुछ बंद हो गई थी? उस समय तो बड़ी गिरावट 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 ही थी, लेकिन उसके बाद चालू भी हो गया जी। गैस की दिक्कत तो आ रही है ना, कहीं से 45 दिन में अभी इस समय गैस आ रही है। अभी थोड़े दिन पहले 7-8 दिन में गैस का टैंक आ जाता था, गैस का जहाज थोड़े दिन में ही आ जाता था, तो आपको मिलती रहती थी, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती थी। लेकिन अब नॉर्मल हो गया है। कुछ लोगों ने घर में भर भर के रखा, एकदम प्रेशर पड़ा, कोई बात नहीं है, अब उसको इस्तेमाल कीजिए ना। सभी को पता चल गया कि सब कुछ नॉर्मल हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब उतना ज़्यादा बुकिंग नहीं आएगी। एक नियम भी बना दिया है, कोई फ्रॉड भी नहीं कर सकता है, तो सब कुछ सुचारू रूप से चलेगा। घर में कब तक रखा है कोई भर के? और बात है। तो क्या बात है हमारे समझ में आ रही है आपको? देखिए, ये वीडियो तो मैं बनाता ही रहता हूँ, आपको सिखाता भी रहता हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी सीखिए कि जब भी बड़ी गिरावटें होंगी कुछ रीजन उनके अंदर रहेगा। उन रीजन को देख के आपको अनुमान लगाना है कि क्या सब कुछ खत्म या कुछ है आगे। ओला का शेयर 25 रुपये नीचे की साइड में गया, आपको यह अनुमान लगाना है 25 पे सब कुछ खत्म या कुछ है इसके अंदर। उसके बाद न्यूज आती है, एकदम तो मिलेगा नहीं, थोड़ा सा ऊपर ही मिलेगा। तो बड़ी बड़ी गिरावटें स्टॉक मार्केट के अंदर होती हैं, उनका फायदा बड़ा प्लेयर ही उठाता है। तो बड़ा प्लेयर कहां खरीदेगा? बड़ी बड़ी गिरावटें, समय थोड़ा खराब रहेगा। चलिए, आप कहां खरीदोगे? टॉप पर, समय अच्छा रहेगा, उसके बाद फिर शेयर गिरेगा। सीखना यही है कि आपके पोर्टफोलियो के अंदर बड़ी गिरावट, आपके शेयर के अंदर, काफ़ी सारे शेयर्स के अंदर गिरावट। चलिए, एक शेयर से गलती हो सकती है ना, आपसे कोई एक शेयर आपने गलत खरीद लिया होगा, तो ज़्यादातर शेयर्स के अंदर गिरावट का मतलब क्या समझिए कि आपके कंट्रोल में तो कुछ है ही नहीं ना। आपने तो अनुमान ये लगाया था कि बस ज़्यादा से ज़्यादा इतना गिर सकता है, और कुछ ने तो सोचा होगा कि गिरेगा ही नहीं, इसलिए हमारी ह्यूज क्वांटिटी। नहीं, आपने ह्यूज क्वांटिटी क्यों मारी, उसका जवाब है आपके पास। नहीं, ये घमंड कहाँ से आया आपके अंदर जी? हम तो सब कुछ जानते हैं, तो वो तो गिर गया ना, फिर घमंड किस चीज़ का? नहीं, अभी भी हम हार नहीं मानने वाले। नहीं हार मानोगे? ठीक है, मत मानिए। 25 लाख लोग स्टॉक मार्केट अभी हाल फिलहाल में छोड़कर भाग गए, जो इस जिद पे अड़े हुए थे, मारेंगे
तो इतना भर भर के मारेंगे, पूरे सेविंग्स अकाउंट का सारा पैसा इधर डाल देंगे, एफडी तोड़ देंगे, लोन लेकर निकालेंगे, उनके डंडा मार के स्टॉक मार्केट ने उन्हें आउट कर दिया। क्यों? क्योंकि वे बड़े खिलाड़ी थे इंट्राडे के, कॉल पुट, करेंसी, कॉमोडिटी, मैं क्रूड में काम करूंगा, मैं करेंसी में काम करूंगा, मैं इंट्राडे मारूंगा, मैं एमटीएफ से मारूंगा, मैं कॉल पुट इंट्राडे खेलूंगा, निकाल दिया, सबको बाहर कर दिया। गिरावटें होंगी, वे निकल भी जाएंगे, और कभी जब दोबारा से देखेंगे ना वे, तो टॉप मिलेगा, फिर उनका लालच आएगा, फिर दोबारा आएंगे, लेकिन टॉप पर जी। तो क्या करें, गिरावटें कितनी इतनी बड़ी बड़ी होती है, हमसे तो झेली नहीं जाती है। तो रूल बनाइए ना, गिरावट को कैसे झेला जा सकता है। कहीं पर भी आपका शेयर खरीदने का मन कर रहा है, पहले मान लीजिए 50% गिरेगा, उसी हिसाब से आप तैयारी कीजिए। समझ बात आ गई? तो देख लीजिए यहाँ पर इंजीनियर्स इंडिया की अगर बात करते हैं तो देखिए ज़बरदस्त यहाँ पर अभी फ़िलहाल तेज़ी बनी हुई है। गिरावट भी अच्छी खासी यहाँ पर देखने को मिली थी। देखिए यहाँ पर बड़ी बड़ी एक बार यहाँ पर 173 रुपये से ज़बरदस्त तेज़ी इसने दिखाई 250, उसके बाद बड़ी गिरावट हुई 167 रुपये, फिर दोबारा से अच्छी खासी तेज़ी दिखाई जब रिजल्ट्स अच्छे आए थे। उसके बाद देखिए फिर गिरावट, फिर तेज़ी दिखाई। चलिए 13,000 करोड़ का मार्केट कैप है इस कंपनी के, मैं रिजल्ट्स आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों यहाँ पर अगर देखने की कोशिश करते हैं, दिसंबर एक साल पहले 765 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 1010, 870 करोड़, उसके बाद 921 करोड़, और अभी दिसंबर क्वार्टर की अगर बात करते हैं 1210 करोड़। कितना? 1210 करोड़। अभी रिजल्ट्स आने बाकी हैं। तो रेवेन्यू वाइज यहाँ पर अगर हम देखते हैं परफॉर्मेंस, तो देख लीजिए आपके सामने 765 करोड़ से 1010, 870, 921 और सीधा सीधा 1010 करोड़ हो गई। रेवेन्यू के अंदर है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देखिए कितना शानदार है। इन क्वार्टर्स को देखिए, इस क्वार्टर को 352 करोड़, इसके अकॉर्डिंग थोड़ा कम है, लेकिन एक साल के अकॉर्डिंग 98 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था। कितना ज़बरदस्त। तो शेयर के अंदर उस समय ज़बरदस्त तेज़ी बनी थी। अभी इस समय गिरावट थी, लेकिन लिस्ट बना के रखे कौन जी? आपने रिजल्ट्स उस समय दिखाए नहीं होंगे, आप शायद वीडियो देखते नहीं हैं, तो नेट प्रॉफिट की बात करते हैं 109 करोड़, 280, 65 करोड़, 83 करोड़। तो पिछले क्वार्टर से तो शानदार, देखिए कितनी शानदार परफॉर्मेंस देखने को मिली है 347 करोड़ की। चलिए, तो ये चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। अब यहाँ पर FIDS की एक्टिविटी भी अगर देखते हैं तो FIs इस कंपनी के अंदर धीरे धीरे 7% से बढ़कर 9.66% हो गए मार्च में, इसलिए शेयर के अंदर तेज़ी बन गई। ये FIs तो बेच रहे थे अचानक, कैसे? कहीं बेचते हैं, कहीं खरीदते हैं, कहीं बेचते हैं, कहीं खरीदते हैं, आपको धोखा दिया जाएगा, तभी आप समझ पाएंगे। तो 7% से होल्डिंग बढ़कर हुई 7.74 और उसके बाद हो गई 9.66, और परसेंटेज वाइज में आप देखिए कितने शानदार तरीके से, कितना बढ़िया पैसा, 30-35% का रिटर्न बड़े प्यार के साथ बन गए, बड़े प्लेयर के, आपके नहीं। दोस्तों अगली कंपनी है AWL एग्री बिजनेस लिमिटेड। अभी ये शेयर गिरने के बाद अभी कोई खास भागा नहीं है, 700-800 रुपये से गिरकर 184 रुपये के आसपास है। इसके अंदर भी FIs ज़बरदस्त खरीदारी कर रहे हैं। अगर आप पूछना चाहते हैं FIs की करंट होल्डिंग इसके अंदर कितनी है, चलिए मैं आपको बता देता हूं कि FIs इस कंपनी के अंदर कितनी परसेंट लेकर बैठे हुए हैं। 21% की होल्डिंग है। 2025 सितंबर के अंदर 14% की होल्डिंग थी। ठीक है, तो शानदार तरीके से बड़े प्लेयर के द्वारा माल खरीदा, बड़े प्लेयर ने खरीद लिया, आपको समझ में जाना चाहिए। ठीक है, तो अभी इसके अंदर तेज़ी नहीं बनी है, कोई खास तेज़ी नहीं है। अभी यहाँ पर अगर देखेंगे 175 रुपये से भी थोड़ी सी ही तेज़ी बनी है। क्या बनेगी देखिए वो समय बताएगा, बनेगी नहीं बनेगी। लेकिन फिलहाल अगर आप एक ऐसा शेयर ढूंढ रहे हैं जो अभी इतनी सारी तेज़ी बनी है, जो नहीं भागा है, शायद आपके लिए अच्छा पैसा बना दे। देखते हैं आगे क्या होता है। दोस्तों अगली कंपनी है SBFC फाइनेंस लिमिटेड। एक महीने का चार्ट पैटर्न देखते हैं, लोअर लेवल से कैलकुलेशन करते हैं 80 रुपये से, तो इस शेयर ने भी ज़बरदस्त पैसा बना कर दिया है 20%। तो तेज़ी नीचे से युद्ध, देखिए हर किसी की नज़र युद्ध पर थी। उस समय कोरोना वायरस के टाइम पर आप देख रहे थे इतने लोग वहाँ पर मर गए, ऐसा हो गया वैसा हो गया, अब तो कुछ बचेगा ही नहीं दुनिया में, सब कुछ खत्म हो जाएगा। अभी भी सिचुएशन ऐसी थी कि कुछ बचेगा ही नहीं, तेल नहीं मिलेगा, गैस नहीं मिलेगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। ठीक है ना? तो लगता है ऐसा क्योंकि न्यूज़ में कुछ बढ़ा चढ़ाकर भी आपको दिखाया जाता है। तो फिलहाल अगर आप यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं तो दोस्तों इस कंपनी के फंडामेंटल भी काफ़ी मजबूत हैं। चाहो तो इस शेयर पे भी आप फोकस कर सकते हो।
मार्केट कैप 10,000 करोड़ का मार्केट कैप है। हाई बनाया था 123 रुपये। FIDIs बढ़िया है, परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छी है इस कंपनी की। तो चाहो तो इस शेयर पर भी आप फोकस कर सकते हो। देखिए, नाम सुनिए, नाम सुनने के बाद स्टडी कीजिए, जब आपको लगे कि बिल्कुल ओके है तब आगे बढ़ना है। सिर्फ नाम सुन के आगे जाएंगे कोई फ़ायदा नहीं होगा। धन्यवाद।